अशुद्धि संशोधनम जो है, चाहे वाच्य है, ये अनुवाद है, ये तीनों टॉपिक आपस में एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अशुद्धि संशोधनम का कोई भी क्लास आप देखे होइएगा, कोई भी क्वेश्चन यहां पर हमने कराया है तो एक भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मान लीजिए बाहर से आ गया हो कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन है। जो चीज आपने अनुवाद में पढ़ा है सो सेम चीज है, ठीक है। तो एक बार आप पढ़िए वहां शुरू से, फिर देखिएगा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेल आईडी है, मेल डालिए, कल मेल चेक करेंगे। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ओम जी कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। फिर आपसे हम कांटेक्ट करके समझ लेंगे कि एक्चुअली में क्या दिक्कत हो रहा है, वो दूर कर देंगे, घबराइए नहीं, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। हाँ ठीक, हाँ उसके बाद कुछ मीम्स वगैरह भी लगातार वायरल हो रहे हैं। देखिए एक मीम्स जो है, एक प्रत्यय का क्लास चल रहा था, तो इसी तरह हमने क्या किया कि एक उसमें प्रत्यय में एक स्त्री प्रत्यय पढ़ाई होता है, तो उसमें अश्व, उसमें टाप जोड़ते तो अश्वा बनता है यानी घोड़ा। तो हमने कहा कि अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ा आप लोग देखे हैं, हम तो चढ़े भी हैं। घोड़ा नहीं ऐसे लगाम खींचते तो ऐसे करता है, और लगाम ऐसे पकड़ते तो उसको किसी ने वायरल कर दिया। अब वो घोड़ा वाला मीम हर जगह चल रहा है, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से, और सब एंजॉय कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद किसी ने क्या किया कि 4-5 यूट्यूब टीचर को मिला के एक रील बना दिया, ठीक है, 5 टीचर को मिला के रील बना दिए, पीडब्ल्यू के टीचर्स को मिला के, वो रील भी दनादन वायरल होने लगा, ठीक है, ठीक। तो वो रील कौन कौन देखा हुआ है? जो टीचर बना के, टीचर के साथ क्या बोलते हैं, टीचर लोग के साथ मिला दिया। हाँ वो वाली फील नहीं आई होगी, अभी उतना मजेदार वे में किए ही नहीं, अभी काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग किए आज, ठीक है, तब जाके लाइव कर रहे हैं। आज सुबह से सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी में हो गया। अमन जी डीपीपी में सर समझ नहीं, लोट लगा रहे उसमें कृदंतु प्रथम पुरुष होता है। अच्छा चिंता नहीं कीजिए अमन जी, अनुवाद वाला है उस 16 से हम फिर से 16 से ही क्वेश्चन जो है नए वीडियो में सॉल्व करवाए, चिंता नहीं कीजिए। हाँ हाँ, फिर उसको जो है उसमें जो है पहला जो है उसमें कोई सर है उनका रील काट दिया। पहले तो एक कोई सर है, वो पीडब्ल्यू में सीनियर टीचर है, कोई नाम है उनका, ध्यान से उतर रहे हैं, तो वो बोले आई मिंटू से ये क्वेश्चन हम लोग को कुतिया बना रहा है। उसके बाद अलग पांडे सर का आ गया कचर कुचुर कचर कुचुर कचर कुचुर। उसके बाद घोड़ा आ गया। फिर कोई आता है, पता नहीं, ललका चश्मा पहनने वाला एक कोई मास्टर साहब है ना शायद, हाँ क्या नाम है उनका, हाँ हाँ बीकेएल सर। तो वही बीकेएल सर जो है वो बोले, हाँ वो थोड़ा दबंग टाइप के रहते हैं ना, हम सबको फाड़ देंगे, गाली गलौज करते रहते, ठीक है। तो आइए जरा बसवारी में चेक किया जाए कौन कितना ताकतवर है। न्यू कंट्रोवर्सी लोडेड, यस सर, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी करने में मजा आता है। देखिए कंट्रोवर्सी में जो है कुछ होता नहीं है। चलिए अब क्लास करते हैं। तो वही सब जो क्वेश्चन था सर मीम पे, कुछ रिएक्ट कीजिए, ठीक है। सब अपने भाई बंधु है, किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और कभी भी किसी से हमारी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। और कंट्रोवर्सी हम लोग ऐसा रूम वाला करती नहीं कि रूम में बंद है, स्टूडियो से वो दो बात कह रहा है, वो 2 बात कह रहा है, तो ऐसा कंट्रोवर्सी में कोई मजा नहीं है। अपना स्कॉर्पियो निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन रद्द गाड़ी है, 2 गाड़ी भर के बांसा बांसी दूरा पे होगा, वो होता है कंट्रोवर्सी, ठीक। ये क्या कंट्रोवर्सी, ठीक है। और सामाजिक जीवन में तो आप जब रहिएगा तो 2-4 ये सब चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिगराज सर से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो तो अपने भाई, उनसे कोई कंट्रोवर्सी, ठीक। चलिए अब देखिए पोल क्रिएट करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सा शोभना कन्या संति, कन्या से क्वेश्चन है, सा शोभना कन्या संति। आराम से इसका जवाब देना है, बहुत सही जवाब इसका आना चाहिए, सभी बच्चों का सही आना चाहिए। अथर्व जी, ओम जी आराम से देखिएगा किस प्रकार से जवाब बनता है, ठीक। चलिए अब देखिए सा शोभना कन्या संति।
देखिए दिगराज सर से कल हमारी बात हुई, ठीक है, मतलब कि जब आप लोग उनको फोन किए थे तो सुबह में उनका फोन आया 5:44 पे, मतलब मैसेज आया कि सर आपने कल कॉल किया था, तो पता चला कि अभी सर का थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया, तो रात को जल्दी सो जा रहे हैं, तो इस वजह से हम कॉल क्लास में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ उनका मैसेज आ गया था कल हमको, ठीक, तो अभी रात में फिर सो गए होंगे तो कॉल कर देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो बोले अभी 2-3 दिन सर शेड्यूल बिगड़ गया, इस वजह से थोड़ा सा काम में लगे हुए हैं। बाकी अपने भाई बंधु है, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है, ठीक। और जैसे हम सुनील सर के घर पे पहुंचे थे, वैसे बहुत जल्दी भोपाल भी पहुंचने वाले हैं, और वहां से कॉल किया डायरेक्ट वीडियो शूटिंग आप सभी के लिए लाएंगे, ठीक है, और बहुत राज भी खोलेंगे। चलिए, राज मतलब सर के बारे में, सर का कब शादी विवाह होगा, कब आगे का काम होगा, सब बारे में। चलिए ये लोग जो है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सब लोग, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा माफ कीजिएगा, इसमें गड़बड़ी हो गया, पोल में गलत आंसर सेलेक्ट हो गया है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है, 82% बच्चों का जवाब वही है, हाँ वही सही है, वो थोड़ा सा शायद गलत टिक हमसे ही लग गया है, माफ कीजिएगा। चलिए सॉरी। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि इस प्रश्न में हम लोगों को वचन सुधारना है, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि अस्थि का 3 ठो चलता है, अस्थि, सतह और संति, ये 3 हमारा जो है बउआ चलता है। अब देखिए आज का क्वेश्चन सब आपका टेस्ट है, 4-5 क्वेश्चन ही आज कराएंगे, बहुत छोटी क्लास अशुद्धि संशोधन की होगी आज की क्लास, और इससे पता चल जाएगा कि आप लोग अशुद्धि संशोधन में लाइसेंस क्लियर अपना कर लिए है कि नहीं, कि अभी लर्निंग लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं, फाइनल लाइसेंस आज बन जाएगा। तो जहां कहीं भी एक वचन रहे वहां पर अस्थि लगता है, द्विवचन रहे वहां पर सतह लगता है, और बहुवचन रहे वहां पर संति लगता है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक वचन होगा, अस्थि इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहिए कि अस्थि कैसे करेक्ट होगा यहां पर, सर इसके पीछे क्या कारण है, एक वचन है। अब आप कहिएगा कि सर कैसे एक वचन पता चल गया, ओम जी कहेंगे कि सर कैसे पता चल गया। आप देखिए ओम जी और अधर्व जी आराम से समझिए, एक वचन कैसे पता चल गया, तो लिखा हुआ है सा का मतलब हो गया वह, ठीक, यहां पर मतलब होता है सा। अब आप लिस्ट में जाइए, सा एक बचेगा के लिस्ट में, आप देखिएगा सा का मतलब होता है वह एक वह, तो यहां पर सा लगा दिया, मतलब एक वचन की बात कर रहा है। फिर यहां पर ते लगा देता, इसका मतलब था द्विवचन है, ठीक। लड़की में ते नहीं लगता, लड़की में क्या लगता है द्विवचन में, बताइए, वह का संस्कृत, तो एक वचन है तो अस्थि हम लोग। चलिए इसका बना के सवाल बताइए। लैग का प्रॉब्लम दिखवा लेते हैं। नहीं लैग गायब छड़ ऐसे वैसे ना ना ना, देखो ना भागना। अब देखिए अच्छा देखिए, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बना के बताइए। एक क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों का सही हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि सा का मतलब होता है वह, एक वचन में यानी एक कन्या के बारे में बात हो रहा है, तो है का संस्कृत एक वचन में होगा, ठीक है। चलिए ये जो सवाल था बहुत हल्का सवाल था। अब देखिए यहां पर रिपीट का आ गया, ये बता दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या देखा बहुआ कि सा लगा हुआ है, तो सा का मतलब होता है वह एक वचन में,
सा का मतलब क्या होता है, वह एक वचन में होता है कि नहीं जी सर। तो एक वचन में अस्ति होता है, अस्ति हमने लगा दिया। अब एक में एक नंबर सबका सही हो गया है, लगभग बच्चों का सही है, सबका ही सही है। अब देखिए ये वाला सवाल बनाइए। अगला सवाल है क्रीडा क्षेत्रे छात्रा पठत। इसमें आपको क्रिया सही करना है। हाँ, क्रिया सही करके बताइए। इसका पोल क्रिएट करते हैं, रुकिए। इसमें आपको क्रिया सही करना। आज हम 5 क्वेश्चन ही कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन, और देखेंगे कि आपका स्थिति क्या है। क्योंकि ठीक है, और फिर जो है का नहीं बना है, ठीक है, वो हमको पता चल जाता है कि कितना का बना है। ठीक, वाच्य का डीपीपी सबका बना रहना चाहिए। वाच्य का डीपीपी जो है सबका बना रहना चाहिए। चलिए इसका जवाब दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, फोर जी लगा हुआ है क्या, 5G लगा फिर दिक्कत। अच्छा रुकिए, लैग का कुछ हम दिखवाते हैं। इसी समस्या पे बात कल हुआ था। अच्छा देखिए, अब ये सवाल में क्या था, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में क्या था कि यहां पर क्रिया को सुधारना है। किसको सुधारना है, क्रिया को सुधारना है। अब क्रिया को जब भी सुधारना रहेगा, ठीक है, जब भी आपको क्रिया सुधारना रहेगा, ओम जी और अथर्व जी ध्यान देंगे जरूर, जब भी आपको क्रिया ठीक करना है, यानी क्रिया आपको पता करना है। क्रिया ठीक करने के लिए 3 चीज हमें पता होना चाहिए कि भाई लकार कौन सा लगाएं, पुरुष कौन सा लगाएं, और वचन कौन सा लगाएं। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पठ। पठ, पठ का मतलब हो गया पढ़ना। तो काम क्या है, पढ़ने का काम हो रहा है। और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो छात्रा कर रहा है, यानी ये क्या है, कर्ता हो गया। आप कहेंगे सर क्रीडा क्षेत्र करता है, बिल्कुल नहीं। क्रीडा क्षेत्र, इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो कर्ता तो होगा ही नहीं। और क्रीडा क्षेत्र का मतलब होता है खेल का मैदान पर। देखिए कितना बेहतर बच्चा है, खेल के मैदान पर पढ़ रहा है। तो खेल के मैदान पर छात्र पढ़ रहा है, तो कर्ता क्या हो गया, छात्र हो गया। कर्ता क्या हो गया, छात्र हो गया। कर्ता क्या हो गया, छात्र हो गया। कर्ता क्या हो गया, छात्र, यहां पर कर्ता हो गया। अब देखिए शांति से इसको समझिए। छात्र जो है वो क्या है, तो यहां पर बहुवचन है। कैसे पता चल गया सर आपको, ओम जी अथर्व जी के मन में सवाल होगा कि सर कैसे पता चल गया। तो छात्र बहुवचन इसलिए है कि आप बालक शब्द रूप का बहुवचन देखिए, बालका, छात्र शब्द रूप बालक पर चलता है, छात्रा, क्या हो गया, बहुवचन। और छात्र आदमी है तो ये पुरुष हो जाएगा, कौन सा, प्रथम पुरुष हो जाएगा, यानी प्रपु। अब आप कहेंगे सर लकार का पता कैसे चलेगा, तो इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा। तो सर पिछले वाले एक क्वेश्चन में कल तो चला था। हां, जब अगर मान लीजिए बीच में 2 वर्ड लगा देगा, अगर सब लगा दिया, सब का मतलब होता है कल, आने वाला कल, तो पता चल जाएगा कि ये लिट लकार है, भविष्यत काल। हया लगा दिया तब पता चल जाएगा कि लंग लकार है। लेकिन यहां पर अगर इस दोनों में से कुछ भी नहीं लगाया, तब लकार की कहानी, जो भी लकार बोर्ड माना होगा, चारों ऑप्शन एक ही लकार में होगा। देखिए अभी भी देखिएगा तो लट लकार में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन यूज करेंगे। तो पठती, ये तो मध्यम पुरुष है। पठता, ये भी मध्यम पुरुष है। पठामी, पठाम
बहुवचन क्या होता है? तीत अंति। अब आप कहेंगे सर आप लौटे लकार में कैसे देख लिए तीत अंति? लंग लकार का भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब लकार पता नहीं चले तो चारों ऑप्शन देखिए ना, तीतांति, तीतांति, सी थ आमी आव आम, उनको नहीं करना चाहिए। वो नाम बदनाम करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे कुछ है बात, होता नहीं है। ठीक है, लैग हो गया तो क्या हो गया, मान लीजिए आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर से क्लास हो जाएगा। जब पढ़ने वाला के अंदर जोश है, पढ़ाने वाला के अंदर जोश है, तो लैग फैक्ट तो हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अभी तो ये जहां से ये हम आपको बताए थे, एक ही इंजीनियर बनाए हुए हमारा भी और नेक्स्ट टॉपर का भी, तो वहां भी क्या आज के क्लास में हुआ था क्या? अगर कोई वहां पढ़ते हैं तो बताइएगा, क्या आज के क्लास में हुआ था? तो आप NW लिख दीजिए तो समझ जाएंगे वहां भी हुआ था। NW एक बार आप लिख दीजिए। ज्यादा हो रहा है। चलिए, तो यहां पर जो है हमने देखा इसको बहुवचन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे आप लोग। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही प्रकार का क्वेश्चन है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। हमने क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, इसमें देखिएगा, इसमें क्रिया आपको सुधारना है। ठीक, क्रिया सुधारना है तो तीन चीज चाहिए, लकार, पुरुष और वचन। ठीक है, अब देखिएगा लकार पुरुष वचन क्या है। तो इस क्वेश्चन का लकार क्या है, एक बार कमेंट में चला दीजिए। अब आप कहेंगे सर लकार तो आप बोले पता नहीं चलता है। चलता है, जब हया और सव दिया रहता है तो लकार पता चलता है। ये बोर्ड का जानबूझ के तरीका है कंफ्यूज करने का। जब आपका हया और सव दिया रहेगा तो इसका मतलब लकार आपको पता चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हया दिया हुआ है, यानी ये क्या है, लंग लकार है। क्या है, लंग लकार है। लंग लकार का मतलब भूतकाल है। क्यों? क्योंकि हया लगा दिया है, का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत गया। ठीक है, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ये कल जो है बीत चुका है। तो लकार हो गया लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। अब देखिए हुआ, क्या हुआ, तो प्रोग्राम हुआ। कहां पर हुआ? विद्यालय में हुआ। अब आप कहेंगे सर इसमें कर्ता कर्म क्या है सर, कर्ता पुरुष तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसका हिंदी हुआ कि विद्यालय में एनुअल फंक्शन हुआ। तो देखिए भवती जो है ये क्या है, प्रथम, ये लट लकार का है, टी लगा हुआ है। भवतु जो है ये लिरिट लकार का है। भवेत जो है ये विधि लिंग का है। यहां पर क्या हो जाएगा, अभवत। अब आप कहेंगे कि सर इसमें पुरुष और वचन कैसे नहीं पता चला। देखिए पुरुष और वचन का क्या है, समझिए ध्यान से। वचन तो हमको पता चल गया एक वचन। कैसे सर एक वचन आपको पता चल गया? एक वचन इसलिए पता चल गया कि सेंटेंस को पढ़िए, इस सेंटेंस के हिंदी से एक वचन पता चलेगा। अब आप कहेंगे सर यहां क्रिया दिया हुआ है तो कर्ता कहां है, यहां पर काम क्या हो रहा है? ठीक, काम तो एनुअल फंक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर हम लोग अपने स्मार्टनेस पे चुनेंगे। कैसे, समझिए ध्यान से। सबसे पहले लाइन को समझिए। हया, हया मतलब बीता हुआ कल, यानी एस्टरडे।
विद्यालस्य, विद्यालस्य का मतलब क्या हो गया? विद्यालय का। अनुवाद का क्लास की है तो इसका हिंदी आप कर सकते हैं। संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह लगेगा काके की, षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, यानी विद्यालय का वार्षिक उत्सव यानी एनुअल फंक्शन हुआ। हया लगा हुआ है मतलब होगा नहीं, हो चुका है, हुआ। ठीक है, हुआ, खत्म हो चुका है। तो खत्म हो चुका है तो लंग लकार लगेगा। भवती मतलब होता है, प्रेजेंट में थोड़ी हो रहा है। भवतु भी नहीं होगा, भवेति भी नहीं होगा, ये तीनों लंग लकार नहीं था। ये अभवत मतलब होता है हो चुका है। कोई भी कार्यक्रम, ये जनरली याद रखिए ध्यान में, जैसे रावण और राम का युद्ध हुआ तो भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ खत्म हो चुका है तो उसमें अभवत लगेगा। ठीक है, शुद्धि संशोधन में देखिएगा क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे ने कहा कि दो आदमी के बीच युद्ध हुआ तो द्विवचन लगाएंगे, नहीं, एक वचन ही लगेगा। क्यों? एक एनुअल फंक्शन हुआ, एक युद्ध हुआ, इसलिए क्या है? अभवत सही हो जाए। ठीक, बाकी देखिएगा तो लट लकार था, ये दूसरा लकार था, ये दूसरा लकार था, ये लंग लकार, बस यही था। तो हम लोग ये समझ के बनाएंगे। अब मान लीजिए इसी हया के जगह अगर स्व कर देता, स्व का मतलब आने वाला कल, तो क्वेश्चन क्या बनता? आने वाला कल में वार्षिक उत्सव होगा। आने वाला कल में क्या होगा? वार्षिक उत्सव होगा। तब जो है भविष्यति सही रहता कि भाई होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, लेकिन हया लगा दिया। चलिए, तो इस प्रकार से दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन जो है बनाइएगा। अब इस क्लास का आज का आखिरी 2 क्वेश्चन, आप सभी को शुरू में ही बताए थे कि आज 5 क्वेश्चन लाए हुए हैं, 5 क्वेश्चन कराएंगे और आप सभी जो है बताएं कि इस 5 क्वेश्चन में सही सही किनका किनका पांचों हुआ है। जैसे देखिए, कोई उल्टा पुल्टा चैट करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट में थोड़ा हंसी मजाक देखिए जरूरी है, तो हम खुद हंसी मजाक करवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मॉडर्न हंसी मजाक करने लगते हैं, जो सब नहीं चलेगा। विशाल जी नाम ले लिया आपका। ठीक, चलिए अब देखिए, घबराइए नहीं, ओम जी भी ध्यान देंगे और अथर्व जी भी ध्यान देंगे। अथर्व जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए, भले आप मनिका के हैं, बहुत सारे मनिका के में ऐसा थोड़ी है कि कम स्टूडेंट है, जितने भी ओवरऑल मनिका के लगभग बच्चे प्रो बैच से पढ़ रहे हैं, तो पूछ लीजिए, सब लोगों ने अनुवाद पढ़ा है। ठीक, मन में एक होता है कि हमारे सिलेबस में नहीं तो हम क्यों पढ़े, लेकिन जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बात शुद्धि में भी आप देख रहे दिक्कत होगा, तो आराम से उसको पढ़िए। अब मनिका वाले को भी हम कहें कि अनुवाद का डीपीपी आपको भी बनाना है, लेकिन पूरा नहीं बनाना है। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन तो आप भी बना लीजिए, क्योंकि उसी 25 में लगभग सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, और छोटे छोटे सवाल और भी कोई खींच सकते हैं, उसको भी बनाइए। अब फिर अनुवाद का टेस्ट होने वाला है, वाच्य का टेस्ट होने वाला है, शुद्धि संशोधन का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का भी डेट आपको अनाउंस कर देते हैं। टेस्ट जो है अभी फाइनल डेट देखिएगा, इसी के बीच में रहेगा, 12, 13, 14, ये 3 दिन जो है टेस्ट चलेगा, कोई क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, 12, 13, 14, यानी 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर। ठीक, एक दिन रहेगा, प्रिपेयर करके दीजिएगा, तो सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। पाटिल जी आपका भी नाम ले लिए। चलिए अब देखिए, यहां पर क्या है, बल्लीवर्धा शरीरेन दुर्बलम आसित। ठीक, जननी तुल्य वत्सला जो भी पढ़े होंगे चैप्टर, उनको याद होगा कि माता सुरभि के जो 2 पुत्र थे, क्या शरीर से दुर्बल था। ठीक है, तो यहां दुर्बलम नहीं होगा, ये दुर्बलम कोई कर्म नहीं, सिंपल है, दुर्बल शब्द है, शरीर से कमजोर था तो दुर्बल, ये सही हो जाएगा। ये नहीं कि कोई प्राथमा विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति है, सिंपल वर्ड है। अगर कमजोर का संस्कृत पूछा जाए तो दुर्बल, तो उसी तरह है, दुर्बलम नहीं होगा, बल क्रेटा क्या बोल रहे, करेक्टर लेके आ गया है। ठीक है, तो सब चलेगा नहीं। अब देखिए, बल्लीवर्धा दुर्बल था, कमजोर था, तो दुर्बल सही हो गया। ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब देखिए, फिर कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? लग रहा है दिक्कत हो रहा है। अच्छा देख, तो बल्लीवर्धा शरीर से क्या था? दुर्बल था। चल रहा है सही क्या?
चलिए अब देखिए, दो सवाल यहां पर आपके सामने सुपर सुपर क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन में अशुद्धि संशोधनम का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। बस आपसे हम चेक करवा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन था दुर्बलम। दुर्बलम में गलती था, तो वो देखने से ही गलत लग रहा है। जो भी चैप्टर पढ़े होंगे जननी तुल्यवत्सला, उसमें देखे होइएगा कि माता सुरभि के दो बच्चे थे, यानी दो बैल थे। वल्लीवर्धन यानी उन बैलों में से एक शरीरेन यानी शरीर से एक हटा दिया था। क्यों? कंफ्यूजन डालने के लिए। शरीर से क्या था? दुर्बल था। क्या था? दुर्बल था। तो दुर्बल था, तो दुर्बल का सिंपल संस्कृत हो जाएगा दुर्बल। इसमें कोई भी भक्ति फिभक्ति नहीं लगा, दुर्बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महावृक्षा सेवितव्यो। ये एक श्लोक है, आगे पढ़ाई होगा, सेमूसी में भी मनिका में भी पढ़ाई होगा। सेवितव्यो का मतलब होता है शरण लेने योग्य। ठीक है, अजा माफ कीजिएगा, सेवा करने योग्य, शरण लेने योग्य। मेन सेवा, सेवितव्य का मतलब होता है सेवा के लिए। तो सेवा के लिए जब भी होगा, सेवा के लिए अगर कोई बात आ जा रही है, तव्य लगा हुआ है, तबियत पड़ता है सेवा करने में, तो सेवा के क्षेत्र में यानी सेवा वगैरह वाला में द्वितीया विभक्ति लगता है। ये याद रखिएगा, नोट्स भी कहीं बना लीजिए स्टार देके कि सेवा के योग्य में द्वितीया विभक्ति लगता है। इसलिए यहां पर महावृक्षा ना होके महावृक्षम हो जाएगा। ठीक है, द्वितीया यहां पर लग जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, महावृक्षम जो यहां पर होगा, सेवा करने के योग्य में क्या होता है? द्वितीया विभक्ति लगता है। और ये सिंपल आपका दुर्बल हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने इसलिए आपको दिखाया कि सीबीएसई क्या कर रही है अभी मॉडर्न दौर में। पहले ये हम देखे थे 12th के बोर्ड में होता था। हालांकि 12th वगैरह में आप सभी संस्कृत नहीं लीजिएगा, पेंटिंग ले लीजिएगा। पेंटिंग नहीं करना रहता है, छोटा सा हिस्ट्री पढ़ना रहता है, बहुत मजेदार सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दोनों क्वेश्चन कराने के पीछे क्या कारण था? अभी कुछ लोग कहेंगे सर इसमें क्या बोले हैं, एक बार और बताइए। बता रहे थे कि सेवितव्यों का मतलब हो गया सेवा करने योग्य, तो सेवा के क्षेत्र में द्वितीया विभक्ति लगता है, इसलिए महावृक्षम हमने डाला। और उसका तो दुर्बल सिंपल संस्कृत है। अब आप देखिएगा ये दोनों जो है चैप्टर के लाइन है। महावृक्षा सेवितव्य सेमूसी बुक में के भी चैप्टर में है, मनिका बुक के भी चैप्टर में है, और ऊपर वाला सिर्फ सेमूसी में है। यानी सीबीएसई अभी क्या कर रहा है, पहले 12th में करता था, अब क्या कर रहा है कि अशुद्धि और अशुद्धि संशोधनम और वाच्य के क्वेश्चन में कोशिश में है सीबीएसई। देखिएगा इस साल कम चांस है, लेकिन अगले साल से 100% हो जाएगा कि चैप्टर के भी लाइन उठ के आ रहे हैं शुद्ध करने के लिए, चैप्टर के लाइन। ठीक है, इसलिए ताकि बुक को बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े। तो उसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको एग्जाम से पहले क्या, इसी बैच में हम चैप्टर के भी अशुद्धि संशोधन का प्रैक्टिस और चैप्टर के भी वाच्य का प्रैक्टिस आपको हम करवा देंगे। एक एक क्लास रख के, एक क्लास सेमूसी का रखेंगे, एक मनिका का रखेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे ही तो कल ही करा देते ताकि और अच्छा रहता, लेकिन नहीं, जब तक पूरा चैप्टर का पढ़ाई नहीं हो जाएगा तब तक उसको प्रैक्टिस कराने में कोई मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे जिसमें उन सब चीजों को कवर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइएगा। कभी आपके मन में हो कि सर ये चीज अभी नहीं पढ़ाएं, वो चीज नहीं पढ़ाएं, तो पढ़ाने वाले उसको सही जगह हम जो है ठिकाना लगा देंगे। ठीक है, किडनैप कर देंगे। बाकी अशुद्धि संशोधनम यहीं पे समाप्त होता है। एलओसी जिनका भी अशुद्धि संशोधन में हो गया लिख दीजिए। बस ये रखिएगा कि सेवा करने के योग्य में द्वितीया विभक्ति यहां पर लगता है। इसको नोट्स स्टार बना लीजिए, जहां पर भी सेवितव्य लग गया बगल वाले में द्वितीया चिप दीजिए। मतलब जिसकी सेवा हो रही है, जैसे महावृक्ष का सेवा हो रहा है, ठीक है, तो द्वितीया लगा देना है। चलिए अब देखिए एक
सखीम प्रति वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें प्रति उपपद विभक्ति है। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डीपीपी में उसको हम देंगे, पहला ही क्वेश्चन बना के देंगे और बुक में भी देखिएगा देंगे। एक सखी डैश लिखा रहेगा, अब प्रति बगल में लिखा रहेगा, तो प्रति उपपद विभक्ति, उसके कारण जो है सखी में विभक्ति लगेगा। प्रति में क्या विभक्ति लगता है उपपद विभक्ति से पता कीजिएगा और वही विभक्ति उसमें लगाइएगा। ये आप लोग के लिए हम छोड़ दिए स्पेशल क्वेश्चन, ठीक। बाकी सबका एलओसी हो गया, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 3 सबसे बड़े लफारिया टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया, खत्म कर दिया। अनुवाद, वाच्य, अशुद्धि। अब देखिए, जिस बच्चे का स्टार्टिंग में ही ये 3 टॉपिक का एलओसी हो गया, मतलब देखिए छोटा मोटा तो दिक्कत होता ही रहता है। आप पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो पढ़ रहे हैं मतलब आपकी तैयारी बढ़िया, इस वजह से छोटा मोटा दिक्कत हो रहा है। एक आता है बच्चा लोग घबरा जाता है कि सर हमको पढ़ने में थोड़ा ये डाउट आ गया, वो डाउट हो गया। आप खुश होइए कि आपके पास डाउट है, क्यों? ये बात जाहिर करता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। अब एक कहेंगे सर हमें तो कोई डाउट नहीं है, हम पढ़ने वाले नहीं है। आप भी पढ़ने वाले, आप तो 1.2 में ही पढ़ के अपना सारा डाउट क्लियर कर लिए, तो यहां पर तो झंडा गाड़बे ना कीजिएगा। जी सर। अब देखिए, चिंता नहीं कीजिए, सब बढ़िया ढंग से पढ़िए, सब पढ़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अभी देख रहे हैं। अभी मान लीजिए संस्कृत का क्लास अभी बहुत बच्चे कर रहे होंगे, नहीं आप अभी लाइव कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मतलब क्लास तो देख रहे हैं ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम लाइव नहीं पढ़ते, यानी हम पढ़ने वाले नहीं। ऐसा नहीं, आप कितना सिंसियर है कि आप मान लीजिए अभी लाइव चल रहा है तो सुन रहे हैं, ये रिकॉर्डेड कोई देख रहे होंगे, वो भी कहेंगे कि सर हम तो देख रहे हैं। बिल्कुल, आप इतने सिंसियर है कि आप रिकॉर्डेड आके भी देख रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। तो सब एकदम दिल में पढ़ने वाले हैं आप लोग, एकदम जोश भर के रखिए, ठीक है। चिंता मुक्त आपको रहना है, कोई चिंता नहीं करना, आराम से टेंशन फ्री रहना। हो गया, बात खत्म। आपका जो है कमेंट चल रहा है, हम देख लिए सबका कमेंट। एलओसी सब लोग लिख रहे हैं। लीडर बोर्ड में नाम है उनका, पढ़ ही दिए थे। बाकी 3-4 क्वेश्चन खुद से कराए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट था। अब जो है 3 सबसे बड़े टॉपिक को हम लोगों ने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो है हम लोग संधि समास प्रत्यय में एकदम झंडा गाड़ देंगे, ठीक है। अब जो है वो मीम चलता है ना कि पहले हम लोग तो दलाया दाता था, अब हम लोग थीने पे तलते बोलते हैं कि तुम क्या हो बे, ठीक। अब हम बेधलक डाली बकते हैं, तो वो जो है अब बेधड़क संधि समास में जो है अपना खोटा जमा देंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और जो भी देखिए बुक में क्या है कि किन्हीं किन्हीं का बुक डिलीवर होता है, तो देखिए बुक में डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि 2 बच्चे का कंप्लेन था अभी तक में जितना भी हुआ कि सर मेरा पेज गायब हो गया था, ठीक, थोड़ा बुक से ऐसे मोड़ा गया। देखिए ये तो समस्या जो है हम लोग के स्तर से नहीं होता। ये क्या करता है कि पार्सल वाला जो छौड़ा सब है वो सब तो जान में करते, अपना आपको कलेक्टर समझता है। भूतनी वाला सब ऐसे फेंक के जो है कहीं फाड़ फूड़ देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको बुक जब आपके सामने आए तो आप उसको ओपनिंग करने से पहले उसका वीडियोग्राफी कर लीजिए। और अमेजोन से मंगा रहे हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट ऑप्शन आता है, रिप्लेसमेंट डालिए, पेज मिसिंग, बुक जो भी है पूरा डिटेल में लिख दीजिए और आएगा वो पार्सल वाला छौड़ा, उसको दे दीजिएगा, बुक आपका रिप्लेस कर देगा। तो जिनके में अगर पेज घट गया हो, मतलब फट फुट गया होगा, तो रिप्लेस करा ले। 1-2 में ऐसा हुआ, ठीक है, करवा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। हम लोग जब अमेजोन को अपना बुक देते एकदम सुंदर बुक रहता है, एकदम चमकता हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप हम कहें इसी वजह से लेते, तो हम जान रहे उसका प्रोसेस वही है कि रिप्लेसमेंट आप करा सकते हैं। उसके बाद जो भी इस बुक को ले लिए एक्सीलेंस 95+ को, आप सभी कृपया अपने फैमिली मेंबर है, अपना जो बहुमूल्य रेटिंग है, ठीक है, वो जरूर लिखिए। कम से कम 5 में से 5 रेटिंग कीजिए और जो दिल में है सब लिख डालिए, दिल लगा के 3-4 दिल वहां पे डाल दीजिएगा। दिल लगा लिया मैंने बुक लेके, ठीक है। तो रेटिंग सभी लोग जाके आज के क्लास के बाद प्लीज कर दीजिए, ठीक है, जाके कर दीजिए। आपको आपके बंदी की कसम, आपको आपके बंदा की कसम, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ठीक। आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे जय मां सरस्वती लिखें, ठीक है, चलता है ना, हाँ, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक